हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी थी 8 और 9 फरवरी को। मुख्य परीक्षा के बाद आप सभी को पता है कि टीम वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, यानी कि जिनका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था उन सभी के पास विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से टीम गई थी वेरिफिकेशन के लिए। अब जिन विद्यार्थियों के पास टीम आई है उनको समझना है कि उनका विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि उन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर लिया है। मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद सभी विद्यार्थियों को एक डाउट है, जिनके पास टीम आई है उन सभी को लग रहा है कि आगे का क्या प्रोसेस है, यानी कि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो सोच रहे होंगे कि भैया मेरे पास अभी तक टीम नहीं आई है विद्या ज्ञान स्कूल की, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल का अगर मैं यहाँ पर इंट्रो दूं, विद्या ज्ञान स्कूल का इंट्रो नहीं देना चाहूंगा। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, विद्या ज्ञान स्कूल 2025 का जो टीम वेरिफिकेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जिनके पास टीम आनी थी वो आ चुकी है। अब अगर मैं ये वीडियो की बात करूं तो आज 27 फरवरी को वीडियो बना रहा हूं मैं, और अभी तक जो टीम वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फाइनली जिनके पास टीम आनी थी आ चुकी है। और यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं, अब टीम वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, किसी के पास अब टीम नहीं आएगी। अब जिनके पास टीम आई है उनको ये समझना है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो विद्या ज्ञान स्कूल का टीम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी। अब जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास टीम आएगी, हमारे पास नहीं आई है, तो उनको बता दूं कि अब आप इंतजार मत करो, अपने कामों में लग जाओ, क्योंकि टीम वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एक बात है कि, और दूसरी बात यह है कि अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये आप देख रहे होगे मेरे पास ये ज्वाइनिंग लेटर है विद्या ज्ञान स्कूल के लिए, आपके पास ऐसा ही ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं ये उन्हीं के पास आएगा, ये जो सिलेक्शन लेटर है उन्हीं विद्यार्थियों के पास आएगा जिनका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है और जिनके पास टीम आई थी। क्या आई थी? जिनके पास टीम आई थी उनके पास ये सिलेक्शन लेटर आएगा। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, बच्चे पूछते हैं कि भैया तैयारी कैसे करें विद्या ज्ञान स्कूल अगले साल के लिए। तो हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आता है आपके पास शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से आएगा। अब जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं जिनके पास टीम आई है उनको समझना है कि उनके पास ये सिलेक्शन लेटर आएगा और उनको क्या क्या होता है सारी चीजें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो ये आता है, देखिए यहाँ पर शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से आता है। और ये आप सोच रहे होंगे भैया ये आपके पास कैसे है, तो ये मेरा खुद का है शिव नाडर फाउंडेशन, और बहुत सालों के बाद ये मैंने निकाला है, क्योंकि 2019 से बहुत सारे कॉल लेटर जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे कॉल लेटर्स ऐसे ही रखे हुए थे 2019 से, यानी कि 2025 में इनकी ओपनिंग हो रही है, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये ज्वाइनिंग लेटर है, एडमिशंस लेटर इसको बोलेंगे, ये आया था मेरे पास और इसकी मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से पेज निकलेगा, ये कवर पेज होता है, इसके अंदर रख के आता है। आप मैंने लिखा भी है ज्वाइनिंग लेटर, ये मैंने लिखा है खुद से। आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से। अब जिनके पास टीम आई है, टीम वेरिफिकेशन हुआ है, उनके पास आएगा कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे ये मेरे पास आया हुआ है विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से। सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ भी चीज़ें छुपेंगी नहीं आपसे। ऐसा नहीं कि मैं अपना एड्रेस छुपाऊंगा, ये चीज़ें छुपाऊंगा, कुछ नहीं, सब कुछ। देखो यहाँ पर विद्या ज्ञान स्कूल का पूरा लोगो होता है, SK माहेश्वरी परियोजना निदेशक विद्या ज्ञान स्कूल, पत्रांक संख्या विद्या ज्ञान, मैंने बोला ना 2019-20 का है, 17 आप देख लो खुद अपनी आंखों से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी आंखों से छिपेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और हाँ, यहाँ पर ये मेरा ओयामा सीट नंबर है, ये यूनिक नंबर इसको बोलते हैं। ओयामा सीट नंबर और यूनिक नंबर एक ही बात है, जो है 529211 529211, मुझे अब भी याद है। और मेरा अनुक्रमांक था 223318, वो भी इधर किधर कहीं ना कहीं होगा। चलो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यूनिक नंबर ही दिया गया, आपके में भी इस तरीके से दिया जाएगा। नाम मेरा आप जानते हैं, अजय कुमार नाम है मेरा, पापा का नाम है मेरा, पापा के पिता का नाम है, यानी कि मेरे दादा का नाम है। यहाँ पर मेरा एड्रेस है नगर पंचायत दुर्दान वार्ड नंबर 3। कोई आना चाहे, चाय वगैरह पीना चाहे तो आ सकता है कभी भी, एनी टाइम आप इन्वाइटेड हो। बदायूं में हमारा ऑफिस भी बनने वाला है बहुत जल्दी, तो जो भी बदायूं के रहने वाले हैं वो भी अगले साल से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस रुदाइन है, तहसील बिलसी, जनपद बदायूं का रहने वाला हूँ। मैंने आपको बोला है कुछ चीज़ें छुपाता नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बदायूं जिले का रहने वाला हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6280935777। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा, ये उस टाइम से मेरा नंबर चलते हुआ आ रहा है। अब जब विद्या ज्ञान स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ उसी टाइम से ये जो चीज़ें हमने शुरू की थी, और ये हमारा पिन कोड है। अच्छा, आगे का क्या मतलब आपके कॉल लेटर में क्या आएगा, तो आपके कॉल लेटर में लिख के आएगा विषय शैक्षिक वर्ष, यहाँ पर 2020-21 की जगह आपके में 2025 और 26 लिख के आएगा। हेतु आपके होनार का विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने में संबंधी सूचना।
और आपके आगे क्या लिखा होगा देखिए, महोदया आपके होनहार द्वारा विद्या ज्ञान स्कूल कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षाओं में न्यूनतम अंक प्राप्त कर अगले चरण हेतु अभिज्ञात अभ्यर्थियों में अपना विशेष स्थान सर्जित किया है। यानी कि आपके बच्चे ने मुख्य परीक्षा पास कर लिया, अब अगले चरण के लिए वो सिलेक्ट किया गया है। आगे यहाँ पर विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में जानकारी दी जाती है, कैसे कैसे क्या होता है। उसी के साथ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो 5वें नंबर पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर ये पॉइंट है, विद्यार्थी से संबंधित विद्या ज्ञान स्कूल प्राथमिक परीक्षा जो कि मेरी 24 नवंबर को हुई थी। मैं अपने हर एक वीडियो में बनाता हूँ कि 24 नवंबर को मैंने पेपर दिया था। आपने जो पेपर दिया होगा वो आपने 1 दिसंबर को दिया था, ये बात आप सभी को पता है। 1 दिसंबर 2024 को आपका परीक्षा हुई थी, तो आपके यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा का प्रवेश पत्र, यानी कि 1 दिसंबर को जो परीक्षा आपकी हुई उसका प्रवेश पत्र भी आपके पास होगा, तथा अनिवार्य प्रमाण पत्रों यथा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत मूल आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अधिकतम 6 माह पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, टीसी, कक्षा 3, 4 एवं 5 के परीक्षा फल के लिए मूल प्रति, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी मार्कशीट चाहिए, तथा विद्यार्थी के 4 एवं विद्यार्थी के 4 फोटो और विद्यार्थी के अभिभावक माता पिता के 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। यानी कि अब आपको फाइनली एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो भाई ये चीज़ें चाहिए होंगी। इस पत्र के पीछे वर्णित विवरण के अनुसार, यानी कि एड्रेस दिया गया है, इसके पीछे इस लेटर के पीछे आपको वहीं पर आना है। अच्छा, और चीज़ें यहाँ पर हैं, पॉइंट नंबर 6 में आप देखोगे, कृपया ये भी अवगत हो कि विद्या ज्ञान प्रांगण में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। यानी कि जब बच्चे का फाइनली विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तो बच्चे के अलावा आपके पेरेंट्स और आपके माता पिता जो आपके साथ जाएंगे वो सोचेंगे हम एक दिन के लिए रेस्ट करने रुक लें, तो ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। यानी कि बच्चे के अलावा और कोई नहीं रुक सकता। साथ आए अभिभावकों उन्हें उसी संध्या को 5 बजे तक वापस लौट जाना होता है। यानी कि 5 बजे तक वापस जाना होता है, मिलाप वगैरह करना होता है। जब बच्चे का फाइनली एडमिशन हो जाता है, गले लगाते हैं बच्चे को और छोड़ के जाते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मन लगा के पढ़ना। जब फाइनली बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, है ना। तो ये चीज़ें आपके सिलेक्शन लेटर में रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इसको पढ़ के हर एक बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना में आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या लेके आना है। माता पिता अभिभावकों को अपने पुत्र पुत्री के प्रवेश हेतु निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य है। यानी कि ये चीज़ आपको लेकर आना जरूरी है। सुनिएगा, जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा जो 1 दिसंबर को हुई थी, यहाँ पर 24 नवंबर है। फिर से बोलूंगा कि ये मेरा है तो आपके में आपके लिखा रहेगा। प्रवेश पत्र लेना है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजस्व विभाग द्वारा निकृत चयनित विद्यार्थी के परिवार की आय संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम 6 माह पुराना हो। राजस्व विभाग द्वारा निकृत स्थायी निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है, साथ में लाना। फोटो कॉपी चाहिए होगी सबकी, ठीक है, और ओरिजिनल ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और अभिभावक और माता पिता के 2 फोटो चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर पे है विद्यार्थी के संबंध में पूर्व में संपन्न टीकाकरण का विवरण। क्या है? टीकाकरण का विवरण, सही है। अगर हो तो ले जाना, प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। 6 नंबर पे देखोगे, यदि विद्यार्थी किसी गंभीर बीमारी जैसे मिर्गी, स्वास्थ्य आदि जैसी बीमारी से ग्रस्त रहा है तो उपचार संबंधी प्रमाण पत्र। यानी कि अगर कोई पास्ट में कोई बीमारी थी, बच्चे का इलाज वगैरह चला है, तो आप वो सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, कोई गंभीर समस्या हो तो, ठीक है। पहने हुए एक जोड़ी, ये मोटिवेशन लाइन है, पहने हुए एक जोड़ी कपड़े के अतिरिक्त केवल एक जोड़ी कपड़े ही साथ में लाएं। भाई साहब, ये लाइन पढ़ के थोड़ा सा आप खुश भी हो जाएंगे कि भाई फाइनली हम विद्या ज्ञान में जा रहे हैं ना। एक जोड़ी कपड़े हम पहने हैं, एक जोड़ी और लेकर जाने, हमारा सिलेक्शन होगा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। विद्यार्थी के लिए खाने का कोई भी सामान, नकदी, मोबाइल फोन अथवा ज्वेलरी आदि प्रतिबंधित है। यानी कि नहीं लेकर जाना है, ना तो फोन लेकर जाना है, ना ज्वेलरी, ना तो रिंग वगैरह गोल्ड की, डायमंड, भाई कुछ भी है, कुछ भी मत लेके जाना, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है। 9वें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने पाले को विद्या ज्ञान विद्यालय में पहुंचाने से पहले ही सुनिश्चित करें कि पाले के नाखून छोटे छोटे होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। मैं अपने नाखून काट के रखता हूँ, ऐसे ही आपको रखना है। पाले के नाखून एवं बाल भली भांति कटे हों। बाल तो मेरे बड़े हैं, लेकिन आप छोटे करवा लेना भाई, मेरे को नहीं जाना है विद्या ज्ञान में, आपको जाना है, ठीक है। चलो, 10वें नंबर पे पॉइंट है, बालक को विद्यालय पहुंचाने के लिए साथ में माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता पिता दोनों जा सकते हैं, अगर एक भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का ट्रंक, सूटकेस, अटैची, बक्सा, हैंडबैग आदि लाने की अनुमति नहीं है। बस ये चीज़ें थी। और आपके जो इम्पोर्टेंट है कि आपको कितनी तारीख को जाना पड़ता है, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जैसे मुझे 6 अप्रैल 2020 को जाना था, यहाँ पर आपका डेट लिखा होगा। हाँ जी,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दिनांक में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कितनी तारीख को बुलाया जाएगा वो चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मुझे 6 अप्रैल 2020 को बुलाया था सोमवार प्रातः, तो इस तरीके से आपका दिनांक यहाँ पर लिखा होगा, समय भी लिखा होगा, स्थान लिखा होगा, आपको कहाँ पर कुछ स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे VG1 में बुलाया गया था, विद्या ज्ञान स्कूल 1 यानी कि बुलंदशहर वाले में। और उसी प्रकार से यहाँ पर उसका एड्रेस मैप लोकेशन यहाँ पर दी गई है कि आपको गाजियाबाद से आना है, यहाँ पर किस रास्ते के को होते हुए आ सकते हो आप, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जेवर रोड पर ये 7 किलोमीटर दूर पर ये स्कूल पड़ता है, विद्या ज्ञान स्कूल। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छा, ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी ये मेरा खुद का था, खुद का कॉल लेटर था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिलेक्टेड हूँ मैं, और यहाँ पर केवल विद्या ज्ञान ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 6 और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 दोनों एग्जाम्स को पास कर चुका हूँ। उसी के साथ JNV क्लास 6 का एग्जाम और विद्या ज्ञान स्कूल का मैंने साथ में दिया था। दोनों में सिलेक्टेड हूँ मैं, 9th का भी मैंने पास किया है, 6 का भी पास किया है विद्या ज्ञान स्कूल। तो 3 एग्जाम्स मैं पास कर चुका हूँ और अपने टाइम का एक प्रकार से अच्छा खासा स्टूडेंट रहा हूँ। और अपने चैनल पर आप सभी की ऐसे ही तैयारी करवाता रहूँगा, जो जानकारी आपको देता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6280935777 पर कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं। और जो भी चाहते हैं ये शपथ प्रमाण पत्र है, इसको भरना कैसे मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत ज़रूरी थी। जो भी चाहते हैं अपने भाई बहन, उनके छोटे भाई बहन अपनी तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप 6280935779 पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अगले सीज़न के लिए 2026 के लिए जो बैचेस हैं वो अगले महीने से शुरू हो रही हैं, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी चाहते हैं कि आप विद्या ज्ञान स्कूल 2026 में अपना नाम देखो इन्हीं बच्चों की तरह, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 4th क्लास में इस टाइम है, 5वीं क्लास में आने वाले हैं, 5th क्लास में आने वाले हैं, चाहते हैं कि आप भी विद्या ज्ञान स्कूल में उनका सिलेक्शन करवाना, 2026 के लिए हमारे विद्या ज्ञान स्कूल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप उनमें जरूर इनरोल कीजिएगा और आप जानकारी ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू।